हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, आप सभी को पता है कि जियोमेट्री हम पढ़ रहे थे और जियोमेट्री में जो भी हमारा करंट में टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था हमारा क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज। और चतुर्भुज में मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको आयत पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको समांतर चतुर्भुज भी यानी कि पैरेललोग्राम भी मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टी सब बता दी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके वो वीडियो को देख सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे चतुर्भुज में मैंने आपको पांच चीज बताई थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल, एक आपका समांतर चतुर्भुज, एक आपका हो गया वर्ग, एक हो गया आपका रोम्बस और लास्ट था आपका ट्रेपेजियम। तो दो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो जो आज की क्लास होगी, देखो उसको मैं थोड़ा सा आज की क्लास में मैं आपके सामने स्क्वायर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्क्वायर भी और रोम्बस भी, स्क्वायर भी और रोम्बस भी। ठीक है, यानी कि वर्ग भी आपके सामने डिस्कस करेंगे और आज आपके सामने सम चतुर्भुज भी। ठीक है, देखो पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था आयत होता है और जो आपका पैरेललोग्राम होता है, वो दोनों की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। बस इसमें एक थोड़ा डिफरेंस होता है कि इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके एंगल अलग अलग होते हैं, और इनमें एक दो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस था, बाकी सब सेम थे। ठीक है, ऐसे ही आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ा होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर। यानी कि इसकी साइड भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, जिसकी चारों साइड बराबर होते हैं वो होता है आपका वर्ग। और वर्ग का क्या होता है, चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं आपके, 90 डिग्री के। चारों कोण कितने होते हैं आपके, 90 डिग्री के। तो वो होता है आपका वर्ग। और समचतुर्भुज क्या होता है, जस्ट एक वर्ग के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये भी पैरेलल है। ठीक है, और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है और चारों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी ए है। लेकिन जस्ट फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है, एंगल का। इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका समचतुर्भुज और वर्ग में। तो आज पहले मैं बताऊंगा आपको वर्ग की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि देखो आज क्या होगा, मैं प्रॉपर्टीज आपको जल्दी डिस्कस करूंगा। प्रूफ मैंने आपको वीडियो में दिए हैं पहले, जस्ट वही सेम मेथड से आपके प्रूफ होंगे, तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्ग। ठीक है, यानी कि स्क्वायर क्या अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है आपका वर्ग। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वर्ग की, तो वर्ग में कितने डायगोनल होंगे आपके, 2 डायगोनल होंगे। एक डायगोनल ये हो गया आपका, ठीक है, और एक डायगोनल ये हो गया आपका। तो वर्ग में कितने डायगोनल हुए, 2 डायगोनल। तो देखो नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपकी कि इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, यानी कि D1 बराबर है आपका D2 के। ठीक है, वर्ग के आपके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको समझ में आई। उसके बाद देखो इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैं इसको A, B, C और D ले लूँ, तो A, B, D में DB कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर DB। ठीक है, तो 2A स्क्वायर बराबर DB, तो कितना होगा, DB हो जाएगा आपका √2A और AC भी कितना हो जाएगा, √2A। दोनों की वैल्यू सेम, इसलिए D1 बराबर हो गया आपका D2 के। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर आते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो हमने इसको इस तरीके से अपना वर्ग बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग, इसका मैंने एक डायगोनल मिलाया, ये हो गया A, B, C एंड D। ठीक है, अब देखो त्रिभुज A, B, C एंड D को, ये साइड A। ठीक है, अब A, B, अगर मैं त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज B, D, C की बात करूं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो गया। ठीक है, ए डी बराबर बी ए हो गया। ठीक है, सॉरी बी सी हो गया।
और डी भी क्या है, भुजा कॉमन है, यानी कि तीनों साइड क्या हो गई, बराबर। और एस एस प्रॉपर्टी से क्या होता है, त्रिभुजा हो गया आपका सर्वागसम, ठीक है, त्रिभुज हो गया आपका सर्वागसम। जब त्रिभुज सर्वागसम है तो क्या होगा, उसमें तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, समझ गए। ये कोण कितना है आपका 90 डिग्री, तो ये भी कोण होगा कितना आपका 90 डिग्री, ये तो आपको समझ गए, ठीक है। जब ये कोण 90 है और तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक तरीके से क्या है आपका, जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसके ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये 90 है तो ये और ये बराबर कब होगा, अब देखो ये 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, और बराबर होंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये इसके बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, देखने से क्या पता लगा आपका कि जो किसी भी वर्ग का डायगोनल होता है वो क्या होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि उसने क्या किया, कोण को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ आया। तो इसकी प्रॉपर्टी 2 लिखेंगे, क्या होगा, जो आपका डायगोनल होगा, जो आपका डायगोनल होगा वो क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, डायगोनल होगा आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, समझ आई प्रॉपर्टी 2। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगी इसकी, अगर मैंने इसके दोनों डायगोनल मिला दिए तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या हो गया, अगर मैं डायगोनल D1 है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके D2 के, देखो कैसे होगा, ठीक है। इसी फिगर को आप ध्यान से, जब ये 45 है, अगर ये मैंने डायगोनल मिला दिया, एंगल बाइसेक्टर हो गए 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये भी 45 हो जाए, क्योंकि ये इसका क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ये 45 ये 45, त्रिभुज DCO का आप ध्यान से देखिए, दोनों 45 हो गए यानी 90, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचेगा आपका 90 डिग्री बचेगा। इसलिए मैंने बोला है कि दोनों जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ आई ये बात। अब बढ़ेंगे इसकी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है किसी भी स्क्वायर की, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये मैंने आपको हर उसमें बताया है, जितने मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल बताए हैं। क्या होता है कि जो भी आपका स्क्वायर होगा उसका जो एक विकर्ण होगा, उसका एक विकर्ण होगा उसको दो बराबर बराबर भागों वाले त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। अगर पूरे का एरिया इसका 1 होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज क्या हो गया, इस त्रिभुज के सर्वागसम है। अब प्रूफ क्या था, ए ए ए ए, ठीक है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से क्या हो गया था, सर्वागसम हो गया था, तो यानी कि सर्वागसम होगा तो हर चीज़ क्या होंगी, बराबर होगी, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आपकी, एक विकर्ण, ठीक है, लिख लेना आप जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं कि एक विकर्ण आपको इसको स्क्वायर को आपके दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, अगर मैंने इसके दो विकर्ण ड्रॉ कर दिए, ठीक है, मैंने इसके दो विकर्ण ड्रॉ कर दिए तो दोनों विकर्ण इसको कितने बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे, 4 में, यानी कि जो 4 त्रिभुज हैं इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब लिख लेना है यहाँ पे नंबर 5 प्रॉपर्टी, दो विकर्ण कितने बराबर में, 4 त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे इसको, जिनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये आज अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर। प्रॉपर्टी नंबर है इसकी 6, प्रॉपर्टी नंबर है 6, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर है और उसके अंदर मैंने कहीं पर भी कोई एक पॉइंट मान लिया, मैंने लेट किया कि इसके अंदर कोई आपका ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है आपका O, और मैंने क्या किया, इसके चारों शीर्ष को इसमें मिला दिया, मैंने क्या किया, इसके चारों शीर्ष को इससे मिला दिया, ठीक है, ये हो गया ABCD। तो देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज बने, इसके अंदर त्रिभुज बने आपके 4, ये हो गया आपका A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। तो देखो इन चारों त्रिभुजों का जो एरिया होगा उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी A1 प्लस
A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस के A4, ठीक है। A1 प्लस A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस A4 के, ठीक है। कैसे हुआ, ठीक है। A1 निकालोगे आप, यहाँ से यहाँ तक किसकी हाइट H2 मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की H1 मान लीजिए, दोनों का एरिया निकालोगे, H1 प्लस H2 की वैल्यू पूरी आप H रख दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, आ जाएगा यहाँ से इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, A इंटू में H। और A इंटू में H किसका एरिया है, यानी कि A इंटू में H है, या फिर इसको पूरा A भी ले सकते हो आप। A इंटू में यानी कि भुजा का स्क्वायर किसका एरिया होता है आपका, स्क्वायर का, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से आप बता दो किस किस का एरिया बचा है, इन दोनों का, यानी कि किसका एरिया होगा वो A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। समझ आया इसका ये वाले प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसमें नंबर जो 7 प्रॉपर्टीज आती है, नंबर जो 7 है वो है इसमें OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। एक ही डायगोनल के जहाँ पर भी वो कट कर रहे हैं उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा आपका OD के स्क्वायर के, OD के स्क्वायर के प्लस OB के स्क्वायर के प्लस OB के स्क्वायर के, ठीक है। समझ आई ये चीज़, ये मैंने आपको पहले प्रूफ कराया था, ठीक है, जब मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था। तो जस्ट वही तरीका है इसको प्रूफ करने का कि आप घर पे इसको आप ट्राई कीजिए और इसको प्रूफ करके भी देखिए, ठीक है। लेकिन देखो उसमें क्या था, उसमें अगर ये पॉइंट हमने इसके इसके स्क्वायर के अंदर लिया था तो तभी ये वाली कंडीशन थी। लेकिन अगर हम स्क्वायर में हमने स्क्वायर के ये वाला पॉइंट कहीं पर बाहर भी ले लिया और वहाँ से इसके चारों वर्टेक्स को हमने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, ये हो गया A B C एंड D और ये हो गया O, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारी ये कंडीशन हमारी इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमारे स्क्वायर में होगी, रेक्टेंगल में ऐसा बाहर वाली कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्क्वायर में आपकी बाहर वाली कंडीशन होगी। अगर ये पॉइंट कहीं पर भी बाहर है और वहाँ से हमने आपके चारों वर्टेक्स को मिलाया तो OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के, ठीक है। समझ आई ये बात आपको। तो बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। अब प्रॉपर्टी है इसकी 8 और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। मैंने 3 बार आपको ये चतुर्भुज में बताया, आपको आयत में बताया, पैरेललोग्राम में बताया और आज भी बताऊंगा, कल और रोम्बस में बताऊंगा, इसको ट्रेपेजियम में बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी आपके पास कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है और मैंने उस स्क्वायर के सभी मिड पॉइंट को हमने मिलाया, ठीक है, सभी मिड पॉइंट को हमने मिलाया। तो सभी मिड पॉइंट को मिलाने पर जो हमारा ये चतुर्भुज बनेगा PQRS, इस तरीके से जो हमारे ये चतुर्भुज बनेगा PQRS, तो वो किस तरीके की आपकी फिगर है, PQRS आपकी किस तरीके की फिगर है, ठीक है। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। देखो मैंने क्या किया था, मैंने इसका एक डायगोनल खींचा, डायगोनल मैंने मान लिया D है इसका, ठीक है। और देखो ये D है तो मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बताई थी, मध्य बिंदु पर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये इसकी आधी होती है अगर ये पॉइंट इसके मध्य में हो। तो वही त्रिभुज ADC में ये क्या है, इसके मिड पॉइंट में है, तो ये D है तो ये कितनी हो जाएगी D/2, ऐसे ये भी D/2। और ऐसे ही मैं अगर इसका एक दूसरे वाला ये ड्रॉ कर दूँ मैं इसका डायगोनल, ये भी मेरा क्या होगा D होगा। क्यों, क्योंकि आपका स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये भी हो गया D, ठीक है, ये D तो ये D/2 और ये भी D/2, यानी कि PQRS कैसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। PQRS कैसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और चारों भुजाओं वाला चतुर्भुज क्या हो सकता है, या तो आपका स्क्वायर हो सकता है या आपका रोम्बस हो सकता है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा वो आपके अब एंगल के ऊपर। तो देखो एंगल देखते हैं, मैंने क्या बताया था, दोनों डायगोनल एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब कोई दो पैरेलल लाइन होगी और उसको कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो जब ये 90 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करी है तो ये 90 है, इन दोनों का सम 180, तो ये भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है।
ऐसे ही जब ये 90 है, अब ये देखो ये लाइन किसकी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये सॉरी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। तीनों एंगल 90, तो बचा एंगल कितना बचा 360 माइनस कितना होगा 270, तो बचा ये भी कितना 90, तो ये कितना एंगल आ गया 90। ऐसे ये भी एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90। और किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हो गए, 90 डिग्री के हो गए और उसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। कौन सा चतुर्भुज है, तब से हम इसको ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा है आपका वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। तो PQRS कैसी आकृति हो गई आपकी वर्ग हो गई। ठीक है, समझ आया। PQRS एक कैसी आकृति है वर्ग है। ये वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिखा आप अगर 2-3 बार इस नोट्स को रिवाइज कर लोगे, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लोगे, खुद निकाल के देखोगे, प्रूव करके देखोगे, तो ये आपके माइंड में एक तरीके से सेफ हो जाएंगी। ठीक है, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप देख तो सारा उसका आंसर लगा दोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 9 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है इसकी कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर हमने किसी भी एक साइड को बेस लेके सामने वाली भुजा पर एक हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया हमने, तो ये अंदर वाला त्रिभुज होगा, अंदर वाला त्रिभुज होगा AOB। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर किसके होगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये ऐसा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फिगर आपकी यहीं से निकले, ये फिगर आपकी कहीं से भी बन सकती है, ये यहाँ से भी बन सकती है। ठीक है, ये आपकी किसी भी बेस से बन सकती है और कहीं पर भी बन सकती है। ये पॉइंट भी कोई आपका फिक्स नहीं है कि आपका मिड पॉइंट है, ये यहाँ भी बन सकता है, ये यहाँ भी बन सकता है। प्रूफ भी मैंने इसका आपको बताया था कि ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी है, तो इसकी हाइट भी हो जाएगी। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा त्रिभुज का 1/2 A इंटू में A हो गया। ठीक है, यानी कि A²/2 हो गया। अब देखो A² किसका होता है आपका, या फिर A इंटू में किसका होता है आपका A² किसका होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज के हो गया। ठीक है, समझ आई ये चीज़। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी 10 है आपकी, कोई भी आपके स्क्वायर है, कोई भी आपका स्क्वायर है, मैंने इसका मिड पॉइंट एक ये ले लिया, एक मिड पॉइंट ये ले लिया, मैंने इसके शीर्ष को इस तरीके से मिलाया। तो उसके बाद अगर मैं इसके किसी भी एक डायगोनल को इस तरीके से मिला दूं, ये हो गया हमारा A, B, C एंड D। ये मैंने लिया M, ये N, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो यहाँ से जो ये इसको क्या करेंगे, ये दोनों लाइन इस पूरी लाइन को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे, यानी DM बराबर हो जाएगा MN के, MN बराबर हो जाएगा आपके NB के। तो DM बराबर MN बराबर NB के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। टॉपिक था हमारा नंबर 2 रोम्बस। ठीक है, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। तो देखो मैंने रोम्बस आपको पहले ही बताया था कि रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, लेकिन एंगल उसके 90 डिग्री नहीं होते हैं, वो होता है आपका रोम्बस। ठीक है, देखो मैं इसको स्क्वायर के साथ साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, जस्ट 1 या 2 प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो आप यहीं पर आपकी स्क्वायर भी रिपीट हो जाएगा आपका और आप इसको भी अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद इन दोनों क्या मैं पूरे ही क्वाड्रिलेटरल पे बेस आपको सब मिक्स आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर रिवाइज होंगे और आप अच्छे से इसको कर जाओगे। तो देखो रोम्बस की अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो इसमें कितने डायगोनल हैं आपके, इसमें आपके 2 डायगोनल हैं।
एक D1 हो गया, ठीक है, एक D2 हो गया। देखो पहले तो देखने से ही लग रहा होगा कि आपका D1 D2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि D1 जो होगा आपका किसी भी रोम्बस का वो नॉट इक्वल टू होगा आपके D2 के, ठीक है, आपका D1 D2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ आई ये बात। उसके बाद नंबर 2 जो इसकी प्रॉपर्टी है, नंबर 2 है इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो इसके डायगोनल होंगे वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं ये हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो इसे चेक करने का तरीका मैंने पहले बताया था, आप कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, मैंने ये इसका एक डायगोनल अभी के लिए कुछ टाइम के लिए रफ कर दिया। आप देखो त्रिभुज ABC को देखो, त्रिभुज ABC को देखो और त्रिभुज ADC को देखो, त्रिभुज ADC को देखिए, इसमें AB बराबर ये है, ये इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो S प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो जब सारे एंगल बराबर होंगे और ये लाइन ये साइड इसके बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो दोनों साइड बराबर होते हैं उसके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये कोण x है तो ये भी कोण आपका क्या होगा, x होगा, ठीक है। और जब ये दोनों कोण x हैं, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम हैं तो ये कोण x है तो ये भी आपका x होगा, ये भी कोण आपका x होगा, ठीक है। जब दोनों कोण x हैं तो कहने का मीन्स क्या है, ये दोनों अगर ये हो गया आपका 2x, ठीक है, यानी ये पूरा कोण हो गया 2x और दोनों हो गए x, यानी इसने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकला आपका, कि कोई भी आपका समचतुर्भुज होगा तो जो उसके डायगोनल होंगे वो उसको एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो नंबर 2 होगा डायगोनल क्या होंगे इसके, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, समझ आई ये बात। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर आपके याद होगा कि कोई भी आपकी दो समांतर लाइन है, ठीक है, कोई भी आपकी दो समांतर लाइन है और उसको एक तिरछी रेखा कट कर रही है और उसके इस वाले कोण का भी हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, और इसके इस वाले कोण का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो वो हमेशा क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। अगर ये क्या हो आपका एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ और ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ये क्या होगा आपका, जो ये वाला एंगल बनेगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका दूसरा डायगोनल D2 ड्रॉ कर दूं तो आप ध्यान से देखिए ये वाली कंडीशन आपकी कहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी कहाँ पे बन रही है। देखो जो ये है आपकी, ये इसके क्या है, ये क्या है, इसके पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, ठीक है, AB DC के पैरेलल है, और ये क्या है इसका, इस वाली लाइन का ये एंगल बाइसेक्टर, इस वाली लाइन का ये एंगल बाइसेक्टर, दोनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको लाइन एंड एंगल में बताया था। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इन दोनों लाइन को लिए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि समचतुर्भुज के जो आपके कोण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो नंबर 3 प्रॉपर्टी है जो D1 है आपका वो परपेंडिकुलर है आपका D2 के, ठीक है, D1 किसके परपेंडिकुलर है आपका D2 के, ठीक है, समझ आया। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, बस मैं इसको आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये आपको अब याद होगी अच्छे से कि किसी भी समचतुर्भुज या फिर इसका अगर कोई एक हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो उसको दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 ये है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी, अगर मैंने इसके दोनों डायगोनल खींच लिए तो वो उसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों डायगोनल कितने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करेंगे, 4 वाले में, ठीक है। समझ आ गई ये वाली प्रॉपर्टी। ये तो सब आपको अब अच्छे से लग रहा होगा कि ये तो सब हमारा पढ़ा हुआ है अगर जिसने पहली वीडियो देखी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है आपकी उसमें जो आपके डायगोनल होते हैं, मैंने डायगोनल लिया इसका DB और AC। तो डायगोनल हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
डायगोनल हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका DO है वो बराबर होता है आपका OB के, ठीक है, और AO बराबर होगा आपके OC के, AO बराबर होगा आपके OC के। देखो क्यों होता है ऐसा, अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखो, ये जो एंगल है X, अगर मैंने लिया ये एंगल X है, ठीक है, तो ये Z वाले रूल से ये वाला एंगल X है तो ये वाला एंगल हो जाएगा X, ठीक है। मैंने लिया है ये एंगल Y है तो ये वाला एंगल Y हो जाएगा, और ये क्या है AB, अगर A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को देखो आप, इसमें क्या लग गया, दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड के रूल से क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वागसम, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वागसम। सर्वागसम होंगे तो क्या होंगे, सारी भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। लेकिन देखो क्या होगा इसमें, ये भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये भुजा इसके बराबर, ये इसके, ये इसके, ये इसके, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके डायगोनल क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसके जो ये वाला डायगोनल है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इनको समद्विभाजित ही करेगी, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टी नंबर जो भी होगी आपकी 6, ठीक है, उसमें सेम वही है कि अगर कोई भी आपका समचतुर्भुज होगा, ठीक है, और उसका अंदर मैंने कोई भी पॉइंट लिया और मैंने उसके सभी शीर्षकों से मिला दिया, और ये हमारा एरिया A1, A2, A3 एंड A4 हो गया। तो देखो ये होगा आपका A1 प्लस A3 बराबर हो जाएगा आपका A2 प्लस के A4 के, ठीक है। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस के A4 के, ठीक है। देखो अगर अभी कोई बच्चा आज ही हमारी नई क्लास में आया हो और वो देख रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और हमारी क्लास छोड़ के चला जाएगा कि पता नहीं आज क्या क्या बता रहे हैं, देखो ये सब मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में बता दिया है। तो देखो आप 2 क्या 3 वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आप पहले हमारी वो वीडियो देखे जाके, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होगी, अगर कोई भी आपका समचतुर्भुज होगा तो समचतुर्भुज के अंदर किसी भी एक भुजा को बेस मानकर मैंने एक त्रिभुज उसके अंदर बना दिया, तो जो वो त्रिभुज का एरिया होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज होगा वो होगा 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया इस पूरे रोम्बस के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। कैसे होगा मैंने आपको ये सब बताया है, एक बार और देख लीजिए। ये A है आपका, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, मैंने माना इस रोम्बस की हाइट है आपकी H है, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट कितनी है इसकी, H है, ठीक है, 1/2 A इंटू में H, और A इंटू में H किसका एरिया होता है, बेस इंटू में हाइट किसका एरिया होता है, किसी भी चतुर्भुज का या फिर रोम्बस का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 A इंटू में H किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस के, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस के, किसका एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर। और ये फिगर आपकी ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये आपकी ऐसे भी बन सकती है, ये आपकी ऐसे भी बन सकती है, किसी भी एस बेस से सामने वाली साइड पर जो त्रिभुज बनता है उसका एरिया हमेशा पूरी उसके फिगर का एरिया का हाफ होता है, ठीक है, समझ आया। अब इसकी बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट की ओर, और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आपका कोई भी समचतुर्भुज है, और उसके मैंने सभी मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये हो गया A B C D, ठीक है। सभी मिड पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनी हमारी वो हो गई आपकी PQRS, ठीक है। अब PQRS कौन सी आकृति है आपकी, PQRS कौन सी आकृति है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपका रेक्टेंगल है, या आपका स्क्वायर है, या आपका रोम्बस है, या आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सबसे पहले मैंने इसका विकर्ण AC लिया, ठीक है, विकर्ण AC मैंने माना ये है आपका D1। अब मध्य बिंदु पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी मध्य बिंदु अगर किसी हम त्रिभुज के 2 मिडिल पॉइंट को मिलाएं तो उन दोनों को हम मिला दें, तो जो ये तीसरी लाइन होगी ये इसके पैरेलल होगी, अगर इसकी लेंथ A है तो ये इसकी हमेशा आधी होगी, यानी कि A/2
2 होगी। ठीक है, अब त्रिभुज आप ए डी सी को देखिए, अगर मैं इसको छुपा लूँ इस तरीके से, मैंने ये इस तरीके से बनाया, तो ए डी सी को देखिए, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो एस आर क्या हो गई, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, और ए सी क्या होगी, इसकी तीसरी लाइन, इसके क्या है, ये पैरेलल है, तो ये D1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, D1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप त्रिभुज को देखोगे ए बी सी में, तो ये इसके पैरेलल भी है, तो ये कितनी हो जाएगी, D1/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका इसी प्रकार मैंने इसका दूसरा डायगोनल मिला दिया, डायगोनल मैंने लिया D2, तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, D2/2। ठीक है, और ये वाली लाइन भी D2/2। अब ध्यान से देखिए, इसके क्या है, D1/2 D1/2। ठीक है, D2/2 और D2/2, तो देखो आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती हैं, या तो आपके समांतर चतुर्भुज में या फिर आपके आयत में। अब डिफाइन क्या करेगा आपका एंगल की, ये कौन सी फिगर है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिरछी रेखा कट करे तो इन दोनों जो एंगल का सम होता है वो होता है आपका 180 होता है। ठीक है, तो देखो ये 90 है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, दोनों का सम 180। ठीक है, ऐसे ही जब ये वाली पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी, तो ये भी कितना बचेगा आपका 90 बचेगा। ठीक है, जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा आपका 90, ये भी 90, इसी प्रकार ये भी 90। तो कौन सा त्रिभुज चतुर्भुज बन गया, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर और सारे एंगल 90 डिग्री, तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है आपका आयत। तो PQRS एक आपकी कैसी आकृति है, आपकी आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। ठीक है, आयत है यानी कि रेक्टेंगल है। तो कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया। और लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी होगी आपकी 9, मैंने क्या किया कि अगर मैं इस रोम्बस की, मैंने इस रोम्बस की ये वाली मिडिल पॉइंट और ये वाला मिडिल पॉइंट, ये थोड़ा सा रोम्बस के जैसा नहीं बना, देखो अब बन गया ये हमारा रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस में मैंने इसके ये वाला मिडिल पॉइंट लिया और ये वाला मिडिल पॉइंट लिया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, A B C and D, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो ये क्या करता है, इसके डायगोनल को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, क्यों करता है मैंने 2-3 बार आपको ये बता दिया है, तो आप इसको खुद से ट्राई करें। ठीक है, ये इसको 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित क्यों करता है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस की हमारी, वो है कि अगर आपके पास कोई भी रोम्बस है, कोई भी रोम्बस है आपके पास, ठीक है, तो देखो उसके जो एंगल होंगे वो ऑपोजिट एंगल इसके हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, किसी भी रोम्बस के ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये बात हम प्रूव करते हैं। देखो ये हो गया ABCD, आप कोई भी एक एंगल अपनी मर्जी से मान लीजिए, मैंने माना ये एंगल आपका X है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि एक ही लाइन पर इस तरीके से बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, इंटरनल एंगल का सम 180। ठीक है, इसका और इसका सम कितना होता है 180। जब ये x है तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 180। मैंने माना ये एंगल B है, तो x प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आई 180 माइनस के x। ठीक है, तो एंगल B कितना हो गया 180 माइनस के x। ठीक है, ऐसे ये लाइन भी तो इसके पैरेलल है, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा। 180 माइनस x प्लस के एंगल C बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल, एंगल C की वैल्यू कितनी आई x आ गई। तो एंगल C कितना हो गया आपका x। ऐसे ही ये प्लस ये कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस के x। ठीक है, हमने एक ही एंगल से इसके सारे एंगल निकाल दिए। अब देखो आप ध्यान से देखो फिगर में, इसका जो ये एंगल है और ये एंगल है बराबर, ये एंगल बराबर, यानी कि ऑपोजिट एंगल क्या हो गया आपके बराबर। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नंबर 10 की जो अपोजिट एंगल होते हैं आपके, अपोजिट एंगल वो आपके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ आई ये बात आपको। और जो इसके संगत कोण होंगे, यानी कि ये और ये, इनका सम हमेशा 180 होगा। संगत कोण का सम हमेशा 180 होगा। ठीक है,
तो देखो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्क्वायर के बारे में और रोम्बस के बारे में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रेपीजियम के बारे में, और वहां पर हमारा क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जियोमेट्री का हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा सर्कल, ठीक है। सर्कल में हम 3 से 4 हमारे टॉपिक है। सर्कल की कॉर्ड हो गई आपकी, ठीक है, उसमें आपकी टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा हो गई, आर्क हो गया। ये 3-4 प्रॉपर्टी सर्कल की हैं। हम इनको 2-3 क्लास में अपनी खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जियोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने जो भी अपनी 20 से 25 क्लास में जियोमेट्री कंप्लीट की है, इसकी एक रिवीजन क्लास करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन क्लास करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।